हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल डैज इंग्लिश क्लास पे। वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल डैज इंग्लिश क्लासेस। इन दिस वीडियो we gonna teach you a viral English phrases. Viral English phrases means what do you mean by viral English phrases? The word which is viral, ठीक है, and the word which we use in our daily life, ठीक है, and you often we often I think is hear from other people, ठीक है, in Hindi, just like this, head to toe. what is this meaning of head to toe? इसका मतलब क्या होता है? तो यही जो वीडियो होगा ना वो बड़ा ही ज़्यादा क्या हो जाने वाला है कि आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे क्या होगी ना कि आपको इंग्लिश की कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में जानकारी मिलेगी और आपको इंग्लिश सीखने में भी क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, इट विल इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले, ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, फर्स्ट वन इज अ हेड टू टो। हेड टू टो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेड टू टो? हेड टू टो का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं क्या, कि मैं तुम्हें ऊपर से नीचे तक देख रहा हूँ। मैं तुम्हें ऊपर से नीचे तक देख रहा हूँ। ठीक है, उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। ठीक है, कुछ इस तरीके की जब हम बातें करते हैं, जब हम कहते हैं कि ऊपर से नीचे तक देखना कोई भी चीज़ को, जैसे मैंने कहा कि मैंने उस घर को ऊपर से नीचे तक देखा, ऊपर से नीचे तक देखा, यानी कि जब हिंदी मीनिंग में कुछ इस तरीका की बातें हो कि ऊपर से नीचे, यानी इसका मीनिंग क्या होता है, ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक। ठीक है, ये हमारा फ्रेज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज है जिसका मीनिंग हमको पता होना चाहिए। हेड टू टो, हेड टू टो का मतलब ये नहीं कि खोपड़ी से लेके पैर तक, अंगूठे तक, खोपड़ी से लेके पैर तक नहीं होता है। ठीक है, हेड टू टो का मतलब होता है ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, जैसे मैंने कहा क्या कि शी इज सीइंग मी, शी इज सीइंग मी। ठीक है, हेड टू टो, हेड टू टो, यानी वह मुझे ऊपर से नीचे तक देख रही है। शी इज सीइंग मी हेड टू टो, वह मुझे ऊपर से नीचे तक क्या कर रही है, देख रही है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि वह मुझे ऊपर से नीचे तक देखी। ठीक है, तो सी सॉ मी, सी सॉ मी। ठीक है, हेड टू टो, हेड टू टो। ठीक है, मतलब उसने मुझे क्या करी, ऊपर से नीचे तक देखी। आप इस तरीका के बहुत सारे क्या कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं इससे रिलेटेड। जैसे मैंने उस घर को ऊपर से नीचे तक देखा, तो आई सॉ दैट हाउस हेड टू टो, हेड टू टो, क्या तुमने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, देखा। तो डिड यू सी हिम, डिड यू सी हिम हेड टू टो, हेड टू टो। ठीक है, इस तरीका के बहुत सारे सेंटेंसेस है जो आपको इसके इस्तेमाल से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ए टू जेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए टू जेड? जैसे मैं कहता है ना कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। ठीक है, मैं उसके बारे में क्या करता हूँ, सब चीज़ जानता हूँ। मैं कंप्यूटर के बारे में सब चीज़ जानता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब चीज़ जानता हूँ। मैं उसके नियत के बारे में सब चीज़ जानता हूँ, यानी सब चीज़ जानता हूँ। ठीक है, सब चीज़ या सब कुछ जानता हूँ। ठीक है, सब कुछ जानना, सब कुछ जानना को बोलते हैं ए टू जेड। ए टू जेड बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा क्या फेमस है, ट्रेंडिंग वर्ड है। ठीक है, पीपल इसका इस्तेमाल करते हैं, स्पीकर जो होते हैं, इंग्लिश स्पीकर जो होते हैं, स्पीकर जो होते हैं, स्पीक करते हैं जो इंग्लिश को, ये सब वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ए टू जेड का मतलब होता है सब कुछ जानना। ठीक है, जैसे कहते हैं कि आई नो अबाउट यू, आई नो अबाउट यू ए टू जेड, ए टू जेड, यानी मैं तुम्हारे बारे में सब चीज़ जानता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में क्या करता हूँ, सब चीज़ जानता हूँ। जैसे कहते हैं मैं कंप्यूटर के बारे में सब चीज़ जानता हूँ, तो आई नो अबाउट कंप्यूटर, आई नो अबाउट कंप्यूटर। ठीक है, ए टू जेड, ए टू जेड। ए टू जेड का मतलब ये नहीं कि ए टू जेड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मतलब क्या हो गया,
सब चीज़ जानना, सब चीज़ के बारे में जानकारी होना, ठीक है, इसी को कहते हैं ए टू जेड। आप बहुत सारे इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। मैं उस लड़की के बारे में बहुत चीज़ जानता हूँ या सब चीज़ जानता हूँ। आई नो दैट गर्ल, आई नो अबाउट दैट गर्ल, ठीक है, ए टू जेड, ठीक है, ए टू जेड, ठीक है। मैं कहूँगा मैं इस गांव के बारे में सब चीज़ जानता हूँ, ठीक है। आई नो दिस विलेज, ठीक है, आई नो अबाउट दिस विलेज ए टू जेड, ठीक है, ए टू जेड, समझ गए, ऐसे बोल सकते हैं। एज इजी एज ABC, ठीक है, एज इजी एज का मतलब बाएं हाथ का खेल, क्या बोलेंगे इसको, बाएं हाथ का खेल। बाएं हाथ का खेल का मतलब कि कोई भी चीज एकदम से क्या हो, आसान हो जाए, जिसके लिए कोई भी चीज क्या होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे एज इजी एज ABC, एज इजी एज ABC। जैसे मान लीजिए मैंने कहा इंग्लिश बोलना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, तो स्पीकिंग इंग्लिश ठीक है, स्पीकिंग इंग्लिश इज, ठीक है, एज इजी एज, ठीक है, ABC फॉर मी, ठीक है। छक्का लगाना, ठीक है, रोहित शर्मा के लिए बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। छक्का लगाना रोहित शर्मा के लिए क्या है, बाएं हाथ का खेल है, बोल सकते हैं। तो लिखेंगे हिटिंग सिक्सेस या हिटिंग सिक्स इज एज इजी एज, ठीक है, ABC फॉर रोहित शर्मा, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए अगला, फिर मैंने कहा बज अराउंड का मतलब होता है पकाना। बज अराउंड का मतलब क्या होता है, पकाना। इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी चीज खाना पकाना, ना, ठीक है, ऐसा नहीं सोचिएगा, ठीक है। खाना पकाना के लिए कुक का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है, अलग अलग चीजों को पकाने के लिए अलग अलग चीजों का क्या करा जाता है, इस्तेमाल करा। बज अराउंड मतलब कोई चीज से तंग करना, परेशान करना, ठीक है, बज अराउंड, ठीक है, बज अराउंड। जैसे कहेंगे कि वह मुझे पका रही है, वह मुझे पका रही है मतलब तंग कर रही है, तो शी इज बजिंग, शी इज बजिंग अराउंड मी, शी इज बजिंग अराउंड मी। वह मुझे पका रही है मतलब वो मुझे तंग कर रही है, वो मुझे क्या कर रही है, तंग कर रही है, समझ गए बात, ठीक। सब कहेंगे क्या वह लड़की आपको पका रही है, क्या वह लड़की आपको पका रही है, इज दैट गर्ल बजिंग अराउंड यू, समझ गए। बजिंग अराउंड का यानी बज अराउंड का मतलब क्या होता है, बज अराउंड का मतलब होता है, ठीक है, पकाना। बज अराउंड का मतलब क्या हो जाता है, पकाना, ठीक है। बज अराउंड का मतलब क्या हो गया, पकाना, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक है, ओके, सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास ए बिग डील, रॉकेट साइंस। या तो एक बिग डील बोलिए या रॉकेट साइंस बोलिए। बिग डील का मतलब होता है मुश्किल चीज बोलिए, या फिर आप इसको मुश्किल काम भी बोल सकते हैं, मुश्किल काम, ठीक है, मुश्किल काम, ठीक है। ए बिग डील या फिर रॉकेट साइंस आप इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है मुश्किल चीज या फिर मुश्किल काम, ठीक है। जैसे कहेंगे क्या, इंग्लिश सीखना कोई बड़ी चीज नहीं है, या इंग्लिश सीखना कोई मुश्किल बात नहीं है, मुश्किल काम नहीं है, तो लिखेंगे क्या, लर्निंग इंग्लिश इज नॉट अ बिग डील, ठीक है, बिग डील, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर इसी को ऐसे भी बोल सकते थे, लर्निंग इंग्लिश इज नॉट अ रॉकेट साइंस, समझ गए।
ये कुछ वर्ड है जो हमको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हम कहेंगे क्या, उनसे बात करना कोई बड़ी बात नहीं है, टॉकिंग टू हिम इज नॉट अ बिग डील, या टॉकिंग टू हर इज नॉट अ रॉकेट साइंस, टॉकिंग टू हर इज नॉट अ रॉकेट साइंस। हम कहेंगे बाइक चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। राइडिंग अ बाइक नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील, या राइडिंग अ बाइक नॉट अ रॉकेट साइंस, ठीक है। इस तरीका से इस्तेमाल करके आप बहुत सारे क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इस सारे वर्ड से एक एक इस्तेमाल से एक एक सेंटेंस आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बना करके दिखाइए, ठीक है। जैसे एज इजी एज ABC, बाएं हाथ का खेल, इससे रिलेटेड एक सेंटेंस बनाइए, ठीक है। नॉट अ बिग डील, ए बिग डील, या फिर रॉकेट साइंस से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस हो तो उसको बनाइए, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक है, बड़ा ही क्या आएगा, मजा आएगा, ठीक है। तब तक के लिए मैं आप लोगों से क्या चाहता हूँ, विदा चाहता हूँ। और उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम, गेट द इन्फॉर्मेशन ऑफ टाइम, ठीक है, ऑन टाइम, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।